हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपी ट्रिपल एस सी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि जो आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल पाए। और लेक्चर को शेयर करना मत भूलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निप्पन जापान को दिया गया नाम है जिसका अर्थ क्या है? सूर्योदय का देश, उत्तरी ध्रुव प्रकाश का देश, पैगोडाओं का देश या फिर ज्वालामुखी और भूकंपों का देश। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन ए, सूर्योदय का देश। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? असम का, केरल का, तमिलनाडु का या फिर आंध्र प्रदेश का? ये जो लोक नृत्य है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से राज्य का कौन सा लोक नृत्य है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो जो मोहिनी अट्टम है किस राज्य का नृत्य है? तो यह जो है ऑप्शन 20 का सही आंसर है, केरल का। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 या फिर अनुच्छेद 11? तो आपको बताना है संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? तो यह जो है अनुच्छेद 11 देता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जो भारत से छोटा है? चीन, ब्राज़ील, कनाडा या फिर अर्जेंटीना? तो आपको बताना है ऐसा कौन सा देश है जो भारत से छोटा है। तो चाइना तो बहुत बड़ा है, तो कौन सा छोटा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ब्राज़ील भी बड़ा है, कनाडा भी बड़ा है, तो जो सबसे छोटा देश है जो भारत से छोटा है वह कौन सा है? तो वह जो है अर्जेंटीना है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है जो कौन सा युग्म है सही सुमेलित नहीं है। साम्यवाद जो है कार्ल मार्क्स, यह बिल्कुल सही है। प्रोटेस्टेंट सुधारवाद मार्टिन लूथर ने किया था, ये भी सही है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने, यह भी सही है। पूंजीवाद जो है फिदेल कास्त्रो, यह गलत है। तो ऑप्शन बी इसका गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चंद्रगुप्त के गुरु का क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वैसे सबको पता ही होगा कि जो चंद्रगुप्त के गुरु थे इनका क्या नाम था? कौटिल्य, चरक, देवदत्त या फिर नरहरि? तो जो चंद्रगुप्त के गुरु थे इनका नाम क्या था? तो इनका नाम जो है कौटिल्य था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर अंटार्कटिका महासागर? तो आपको बताना है जो विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महासागर है यह कौन सा है? तो यह जो है अटलांटिक महासागर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और पहले नंबर पर जो है कौन सा महासागर है? सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। तो अगर आपसे सबसे बड़ा पूछा जाता है तो प्रशांत महासागर है, सबसे छोटा जो है कौन सा महासागर है? अंटार्कटिका महासागर। अगर सबसे छोटा पूछ लिया जाता है तो यह जो है अंटार्कटिका महासागर है, और दूसरे स्थान पर पूछा जाता है तो यह अटलांटिक महासागर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जर्मनी के किस पूर्व राष्ट्रपति को 10 जनवरी 2017 को निधन हो गया है? क्रिस्टियन वुल्फ, रोमन हजोंग, हार्स्ट कोहलर या फिर क्लेवर हालिंगवर्थ? तो आपको बताना है कि जो जर्मनी के कौन से राष्ट्रपति का 2017 में निधन हो गया था? तो यह जो है रोमन हजोंग का हो गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा मतलब राइस बाउल भी कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को, तमिलनाडु को, केरल को या फिर कर्नाटक को? तो आपको बताना है भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्लाइट स्टेटस द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में किस भारतीय विमान सेवा को विश्व की तीसरी सबसे खराब विमान सेवा का दर्जा दिया गया है? तो आपको बताना है कि कौन सी विमान सेवा जो है इसको सबसे खराब दर्जा दिया गया है। इंडिगो को, एयर इंडिया को, स्पाइस जेट को या फिर गो एयर को? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, एयर इंडिया को जो है सबसे खराब विमान सेवा का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इसमें आपको सुमेलित करना है कि जो एक तरफ जो है सूची 1 में जो है नृत्य दिए गए हैं और सूची 2 में जो है राज्य दिए गए हैं। तो आपको बताना है जो कौन से नृत्य का संबंध जो है कौन से राज्य से है। ये नृत्य जो है एक नए एग्जाम में ज़रूर से आते हैं, ये क्वेश्चन ज़रूर से यहाँ से आता है। तो आप लोगों को मैं एक लेक्चर लेके आऊँगी, इसमें से सारे नृत्य आपको करवाऊँगी, मतलब सारे क्वेश्चन जो है नृत्य के करवाऊंगी, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो आप लोगों के सारे जो नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन है आप लोग कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको बताना है कि जो नृत्य है कौन से राज्य से संबंधित है। तो जो कुचिपुड़ी नृत्य है कहाँ से संबंधित है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यह जो है आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी नृत्य जो है आंध्र प्रदेश का है, और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है,
और भरतनाट्यम जो है किससे संबंधित है, तो यहाँ जो है तमिलनाडु का है। कथक जो है कहाँ का है, तो यहाँ जो है उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी तो यहाँ जो है उड़ीसा का है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 4 3 2 1। तो आप लोग फिर से लिख लीजिए कि जो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, ओडिसी जो है उड़ीसा का है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति का सामान्यतः ppm में व्यक्त किया जाता है। यहाँ ppm का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ जो है ऑप्शन डी है, पार्ट्स पर मिलियन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रावी नदी का उद्गम स्थल क्या है। मानसरोवर झील के निकट स्थित रागस्थाल, रोहतांग दर्रे के समीप, वेरेनाम कश्मीर के समीप शेषनाग झील, या फिर कुमाऊं हिमालय के मिलान हिमनदी। तो आपको बताना है जो रावी नदी है इसका उद्गम स्थल क्या है, तो इसका उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रे के समीप। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, टी पार फ्लैग स्टिक निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े नाम हैं। गोल्फ से, स्क्वाश से, बिलियर्ड से, या फिर टेनिस से। तो जो टी पर फ्लैक्स स्टिक जो है इसके किस खेल से जुड़े हुए नाम हैं, तो यह जो है गोल्फ से जुड़े हुए नाम हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ILO का सही विस्तार निम्नलिखित में से क्या होगा। तो आपको बताना है जो ILO है इसका फुल फॉर्म क्या होगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लीगल ओरिएंटेशन, इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर, या फिर इंटर स्टेट लॉफुल ऑर्डिनेंस। तो आपको बताना है जो ILO है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हुमायूंनामा की रचना किसने की है। हुमायूं ने, अकबर ने, अबुल फजल ने, या फिर गुलबदन बेगम ने। तो जो हुमायूंनामा है इसकी रचना किसने की है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसकी रचना जो है गुलबदन बेगम ने की है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी वर्ष 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे। वारेन हेस्टिंगस, सर विलियम जोन्स, सर जेम्स मैकिन्टॉश, या फिर जेम्स प्रिंसेप। तो आपको बताना है जो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक हैं या कौन थे, तो इसके प्रवर्तक जो हैं सर विलियम जोन्स थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस में है। हल्दिया में, बॉम्बे हाई में, नेवेली में, या फिर डिगबोई में। तो आपको बताना है भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो निम्नलिखित में से किस में है, तो यह जो है डिगबोई में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस फल का विकास पुष्पक्रम में होता है। सेब का, अमरूद का, अनानास का, या फिर अंगूर का। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा फल है जिसका विकास जो है पुष्पक्रम में होता है, तो यह जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, अनानास। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, या फिर हरदोई। तो जो सबसे ज़्यादा अधिकतम क्षेत्रफल वाला जो जनपद है, मतलब जिला जो है यह कौन सा है, तो यह जो है लखीमपुर खीरी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसरो ने 15 फरवरी 2017 को अमेरिका के कितने उपग्रहों का सफल परीक्षण किया। 90 का, 92, 96, फिर 102। तो आपको बताना है इसरो ने 15 फरवरी 2017 को अमेरिका के कितने उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया, तो यह जो है 96 का किया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। मोहम्मद सदुल्लाह, के मुंशी, A.K. अय्यर, या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो आपको बताना है जो संविधान पांडुलेखन समिति है इसका सदस्य कौन नहीं था, तो इसका सदस्य जो है जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, या फिर अनुच्छेद 368। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368 जो है इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और जो अनुच्छेद 352, 60 और 56 जो है यह आपातकालीन से संबंधित है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, आपातकालीन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद, या फिर संसद और विधानसभाएं। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, संसद जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ से प्रस्तावित किया जा सकता है।
केवल लोकसभा से, संसद के किसी भी सदन से, संसद के संयुक्त बैठक में या फिर केवल राज्यसभा में। तो आपको बताना है जो उपराष्ट्रपति है इसको जो है कैसे हटाया जा सकता है, कहाँ पर जो है प्रस्तावित करके जो है इसको हटाया जा सकता है। तो इसको जो है केवल राज्यसभा में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? आयनोस्फीयर में, मेसोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में या फिर ट्रोपोस्फीयर में। तो इसका सही आंसर, ये सबको पता होगा वैसे ये क्वेश्चन का आंसर, तो यह जो है स्ट्रेटोस्फीयर में, जिसे समताप मंडल भी कहते हैं, समताप मंडल। और यह जो है ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो यह जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ और पूछा जाता है कि जो ओजोन परत से संबंधित एक प्रोटोकॉल होता है, तो इसे कौन सा प्रोटोकॉल कहते हैं? तो इसे जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है किससे संबंधित है? तो यह जो है ओजोन परत से संबंधित है। ओजोन परत जो है इसकी हानि कौन सी गैस के द्वारा जो है हो रही है? ओजोन परत जो है इसकी क्षति जो है कौन सी गैस के द्वारा हो रही है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यह जो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है कहाँ से निकलती है? तो यह जो है AC और रेफ्रिजरेटर, ये जो फ्रीज होती है यहाँ से भी निकलती है CFC गैस। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, बलबन ने या फिर अल्तुतमिश में। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने कठोर नीति अपनाई थी? तो यह जो है बलबन था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बलबन ने जो है कठोर नीति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ से हुआ है? मणिपुर में, केरल में, कर्नाटक में या फिर तमिलनाडु में। तो जो मोहिनी अट्टम रूप का विकास है कहाँ पर हुआ है? तो यह जो है केरल में हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और कुचिपुड़ी पूछा जाता है, तो कुचिपुड़ी जो है उत्तराखंड का है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से, अमेरिका से या फिर कनाडा से। तो आपको बताना है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित हैं? तो यह जो है आयरलैंड से प्रेरित हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और अमेरिका से क्या लिए गए हैं? तो अमेरिका से जो है मूल अधिकार लिए गए हैं। मूल अधिकार जो है या अमेरिका से लिए गए हैं। और जो है ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो यहाँ से जो है समवर्ती सूची ली गई है। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यह बहुत पूछा जाता है कि समवर्ती सूची है कौन से देश से ली गई है? तो यह जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं और अमेरिका से जो है मूल अधिकार लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से या फिर रूस से। तो आपको बताना है सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? 20 मार्च को, 20 दिसंबर को, 1 मार्च को या फिर 1 दिसंबर को। ये तो सबको पता होगा कि जो विश्व एड्स दिवस है कब मनाया जाता है? तो यह जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। एड्स का फुल फॉर्म अक्सर पूछ लिया जाता है, तो यह जो है क्या है? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 32 है, वैश्विक शांति एवं पर्यावरण संवाद का आयोजन 5 से 7 अगस्त 2017 कहाँ पर किया गया? सिंगापुर में, यंगून में, कोलंबो में या फिर थिम्पू में। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, थिम्पू में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय विखंडन से, रेडियो सक्रियता से या फिर कृत्रिम रेडियो सक्रियता से। तो आपको बताना है कि सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन जो है किस प्रकार से होता है, किस कारण से होता है? तो यह जो है इसका कारण है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीकानेर में, जबलपुर में, भोपाल में या फिर झांसी में। तो जो भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है झांसी में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 किस टीम ने जीती थी? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो जो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 है यह किस क्रिकेट टीम ने जीती थी? तो यह जो है श्रीलंका ने जीती थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और अभी इधर एशिया कप 2022 था, यह किसने जीता था? तो यह भी श्रीलंका ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सेनकाकू द्वीप किन देशों के बीच विवादित है? जापान एवं रूस, जापान व उत्तर कोरिया, जापान, चीन व जापान या फिर चीन व फिलीपींस। तो आपको बताना है जो सेनकाकू द्वीप है यह बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप है। तो यह जो है किन दो देशों के बीच यह विवादित द्वीप है? तो यह जो है चीन और जापान के बीच है। चीन और जापान के बीच जो है यह विवादित द्वीप है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 37 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा जो है मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो 64वें संशोधन, 60वें संशोधन, 61वें संशोधन या फिर 63वें संशोधन। तो इसका सही आंसर है जो ऑप्शन सी, 61वें संशोधन के द्वारा जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमेल श्रेणी आती है, दृश्य, औरक्त, पराबैंगनी या फिर एक्सरे। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, पराबैंगनी किरणों के द्वारा ही विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमेल श्रेणी आती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था, सूरसेन, कौशल, काशी या फिर अंग। तो आपको बताना है कौन सा महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था। तो यह जो है अंग है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, लंदन यूके में या फिर वाशिंगटन यूएसए में। तो आपको बताना है जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है या कहाँ पर स्थित है। तो यह जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिएगा। ये जो मुख्यालय और कहाँ का मुख्यालय कहाँ पर, इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर जरूर से लाऊंगी। वहाँ पे आपको मैं सारे हेडक्वार्टर करा दूंगी, तो आप लोग कब उनकी स्थापना हुई है और कहाँ उनके हेडक्वार्टर हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो ये है भाग 2, इसमें आपको सामान्य हिंदी कराई जा रही है। सामान्य हिंदी जो आजकल बहुत से एग्जाम में आती है, वीडियो में आती है, पेट में आती है, यूपीएससी में भी आती है जो सेकंड पेपर होता है, और कई एग्ज़ाम में आती है, यूपीएसआई में भी आती है। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, और आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बिल्कुल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, पलंग का तत्सम रूप क्या है, तत्सम रूप मतलब शुद्ध रूप, प्लवंग, परमंग, प्लंग या फिर पर्यक। तो आपको बताना है जो पलंग है इसका शुद्ध रूप क्या है, मतलब तत्सम रूप, तो तत्सम रूप है इसका पर्यक, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर हर सेट में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि जो कवि का स्त्रीलिंग रूप है क्या है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो कवि का स्त्रीलिंग रूप है कौन सा है। तो यह जो है ऑप्शन सी है, कवित्री। क्वेश्चन नंबर 43 है, ओठ किस श्रेणी का शब्द है, तद्भव, तत्सम, देशज या फिर विदेशी। तो आपको बताना है जो ओठ है या किस श्रेणी का शब्द है। तो यह जो है तद्भव है, मतलब जो है अशुद्ध शब्द है, क्योंकि इसका जो ओठ होता है इसका शुद्ध शब्द कौन सा होता है, मतलब तत्सम क्या होता है, तत्सम होता है ओष्ठ, ओष्ठ होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, इनमें से कौन सा शब्द का चयन कीजिए, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, सॉरी। तो आपको बताना है इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, कान, दिन, बहार या फिर जमुना। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, दिन जो है एक तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 45 है, ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सी है, गन्ना, ईख या फिर इच्छु या फिर इच्छु। तो आपको बताना है जो ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूपी शब्द कौन सा है। तो यह जो है इच्छु है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, इच्छु। क्वेश्चन नंबर 46 है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, इसमें कौन सा अलंकार है। ये बहुत पूछा जाता है ये। तो इसमें जो है कौन सा अलंकार है, श्लेष, अनुप्रास, रूपक या फिर यमक। तो आपको बताना है जो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है यमक अलंकार है, यमक अलंकार जो है इसमें है। यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है, तो इसमें जो होता है एक शब्द जब पुनः पुनः आवे अर्थ भिन्न हो यमक कहावे। मतलब जो एक शब्द जो है बार बार आता है, जैसे बेर और बेर 2 बार आया है, जहाँ पर एक बेर का मतलब है कि बेर खाती है, जो बेर खाने वाले हैं, और मतलब बेर एक बेर का मतलब है बार बार खाती है। तो यहाँ पर जो है एक ही बेर है, एक ही बेर अच्छा रहा है, लेकिन जो है इसके अर्थ अलग अलग हैं। तो यहाँ पे यमक अलंकार होता है। इसकी परिभाषा यह होती है कि एक शब्द जब पुनः पुनः आवे अर्थ भिन्न हो यमक कहावे। क्वेश्चन नंबर 47 है, जब उपमेय तथा उपमान में पूर्ण रूपेण भ्रम हो जाए तो कौन सा अलंकार होता है, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना या फिर असंगति। तो आपको बताना है उपमेय और तथा उपमान में जो भ्रम हो जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पर जो है भ्रांतिमान अलंकार होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, परदादा, परपोता, परनाना में उपसर्ग कौन सा है। तो इसमें आप लोग बताइएगा कि इसका उपसर्ग कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें उपसर्ग जो है पर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। लेकिन बहुत लोगों को लगेगा कि ये पर तो नहीं होगा, ये हलंत वाला लोग सोचेंगे, लेकिन इसमें हलंत नहीं लगेगा, ये जो पर है या पूरा पर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, समकोण, समकालीन और समकालिक में उपसर्ग कौन सा है। तो
तो इसमें जो आप लोग बताइएगा कौन सा उपसर्ग है समकोण, समकालीन और समकालिक में। तो इसमें जो है सम उपसर्ग है। इसमें भी बहुत बेसिक सा है, जो सम है यही उपसर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, अधोपतन में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है। तो आप लोग बताइएगा जो अधोपतन है इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें जो है आधा होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। आधा के बाद विसर्ग लग जाएगा, तो अधोपतन में जो है आधा उपसर्ग होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर से कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, लिपि या फिर वाक्यांश। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन बी, प्रत्यय जो होते हैं। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो प्रत्यय होते हैं या किसी शब्द के आखिरी में लगते हैं, उपसर्ग जो है किसी वक्त किसी शब्द के शुरुआत में लगते हैं, मतलब या जो है शुरुआत में लगते हैं, और प्रत्यय जो है आखिरी में लगते हैं। तो भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं तो वह जो है प्रत्यय कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और अभी यहाँ पर पूछा होता है भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के शुरुआत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं तो वह क्या कहलाते हैं। तो वह जो है उपसर्ग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निर्धर, अड़ो, अवधि या फिर निर्निधि। तो आपको बताना है जो समुद्र है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो यह जो है निर्धर नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बाकी जो है सारे इसके पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, अपयश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बदनामी, अकीर्ति, अनादर या फिर अपकीर्ति। तो जो इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है अपयश का। तो इसका जो है ऑप्शन सी नहीं है, अनादर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 है, पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या है। मेहमान, पैर, पत्थर या फिर पर्वत। तो जो पाहन है इस शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो इस शब्द का पर्यायवाची है पत्थर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, नीचे लिखे गए वाक्यों में कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है। तो आपको बताना है इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना नहीं मानता। यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें अपना ही मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुम का ही अपना मानता हूँ। ये तो गलत है बिल्कुल। यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। तो इसमें कौन सा सही है। तो यह जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है कि यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। इसमें परंतु तुम्हें ये सब गलत होंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नांकित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तुलसी की कविता में माधुर्यता है। तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है। तुलसी की कविता में माधुर्यता है या फिर तुलसी की कविता मधुराई से पूर्ण है। तो आपको बताना है इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है 56 का। तो इसमें शुद्ध वाक्य जो है ऑप्शन ए है, तुलसी की कविता में माधुर्यता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य चुनिए। तो आपको बताना है इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। वह अपना चश्मा भूल गया। पिताजी ने मुझसे कहा तुम तो अपना काम करो, या फिर ये सच्चे इंसान है। तो आपको बताना है इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें से जो है तुम तो अपना काम करो, यह जो अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, तालव्य व्यंजन कौन से हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो तालव्य व्यंजन है या कौन से हैं। तो आपको बताना है कि जो तालव्य व्यंजन है या कौन से हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यह जो है ऑप्शन बी है, चा, छा, जा, झा जो है या तालव्य व्यंजन है। और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ये ता, था, दाधा क्या है, ता, था, दाधा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यह जो है दंती हैं, दंती। और मा, फा, जा, भा या कौन से हैं। ये तो इसमें मिक्स है, तो इसमें कुछ नहीं होगा। ये जो है तालव्य हैं और यह दंती हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, कौन वर्ण घोष नहीं है। रा, ला, सा या फिर डा। तो आपको बताना है घोष और अघोष में आपको बताना है कौन सा घोष वर्ण इसमें से नहीं है। तो यह जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये जो सा है या घोष वर्ण नहीं है, बाकी जो है सारे घोष वर्ण हैं। रा, ला, डा ये सब घोष वर्ण हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अघोष वर्ण कौन से होते हैं, तो अघोष वर्ण कौन से होते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जो है किसी भी लाइन के जो है पहला और तीसरा अक्षर जो है या कौन सा होता है। तो यह जो है अघोष होता है, अघोष होता है। और अगर सघोष पूछा जाता है कि जो सघोष होता है या कौन सा होता है, तो किसी भी लाइन का जो है तीसरा, चौथा और पाँचवा अक्षर जो होता है या सघोष होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस शब्द में ऋढ़ स्वर नहीं है। कृपा, कृष्ण, दृष्टि या फिर आज। तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें ऋढ़ शब्द नहीं है।
ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो यह जो है आज है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, किलक अरे मैं नेहू निहारू इन दांतों पर मोती वारूं। तो आपको बताना है इसमें कौन सा रस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीर रस, शांत रस, हास्य रस या फिर वत्सल रस। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, वत्सल रस होगा, क्योंकि इसमें जो है एक बच्चे की बात की जा रही है। किलक अरे मैं नेह निहारू इन दांतों पर मोती वारूं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम नहीं है, काला, कृष्ण, असित या फिर श्यामल। तो आपको बताना है एक शुक्ल का विलोम इसमें से कौन सा नहीं है। तो यह जो है कृष्ण है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है, आगमन, गमनागमन, निगम या फिर निर्गम। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द जो है प्रस्थान का विलोम है। तो यह जो है आगमन है। प्रस्थान मतलब जाना होता है, आगमन मतलब आना होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा है जो शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। आयात, निर्यात, यह जो है सही है कि नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यह जो है बिल्कुल सही है। पाप पुण्य ये भी सही है। बद्ध मुक्त ये भी सही है। नूतन सनातन ये बिल्कुल गलत है। नूतन मतलब जो है नया होता है, तो यह जो है नूतन का पुरातन होगा, क्योंकि नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना होगा। और बाकी जो आयात निर्यात यह सही है बिल्कुल। आयात और निर्यात, पाप पुण्य, बद्ध मुक्त मतलब बद्ध मतलब बांधना होता, मुक्त मतलब खुला होना। तो इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, नूतन सनातन। क्वेश्चन नंबर 65 है, भौरा, कोयल, सखी किस शब्द के अनेकार्थी हैं, अली, अंत, अनंता या फिर आकार। तो आपको बताना है भौरा, कोयल, सखी किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो यह जो है अली के हैं। अली मीन्स भौरा होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं, अतिथि के, अच्युत के, अनुरूप के या फिर अब्ज के। तो आपको बताना है जो कृष्ण, विष्णु और अविनाशी है किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो यह जो है अच्युत, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 67 है, चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं, अब्ज के, अच्युत के, अनंता के या फिर आकार के। तो आपको बताना है जो चंद्रमा, शंख और कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो यह जो है अब्ज के हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या है, अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना या फिर बात बनाना। तो आपको बताना है कि जो एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है कि अपनी बात से पलट जाना। एक मुंह दो बात मतलब जो है अपनी बात से पलट जाना। क्वेश्चन नंबर 69 है, पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या है, अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकालने के बाद सोचना या फिर आराम से विचार करना। तो जो पानी पीकर जात पूछना का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि काम निकालने के बाद सोचना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर कराया जा रहा है हिंदी का। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस सेट में जो है आपको मिक्स क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को एक ही प्रैक्टिस सेट में जो है सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं, सारे टाइप के। तो आप लोग डेली लेक्चर देखिएगा तो आप लोगों के धीरे धीरे सारे क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको सारे क्वेश्चन में कराती हूँ। अघोष, अघोष, शुद्ध, अशुद्ध, विलोम, पर्यायवाची, और कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, और सारे जो समास कारक सारे कराती हूँ। तो आप लोग अच्छे से लेक्चर को देखिएगा पूरा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, अंडे का शहजादा का अर्थ क्या है। तो जो अंडे का शहजादा इसका अर्थ क्या है, कमज़ोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या फिर अनुभवहीन व्यक्ति। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा मतलब जो अभी अभी नया नया पैदा हुआ हो, जो अनुभवहीन हो बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो, वह कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो इसका सही आंसर क्या है गाइस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द्विगु समास में जो है पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है, जैसे कि दशानन हो गया, चतुर्भुज हो गया। तो यह जो है यहाँ मतलब जो है द्विगु समास है। और द्वंद्व समास कौन से होते हैं, जिसमें पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान होते हैं, जैसे कि दिन रात हो गया। और अव्ययी भाव समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास में भी यही होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 72 है, महाजन में शब्द में कौन सा समास है। महाजन में जो है कौन सा समास है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर अव्ययीभाव समास। तो जो महाजन है इसमें कौन सा समास है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसमें जो है कर्मधारय समास है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, समूहवाची शब्द की पहचान करें। लेखक, गण, पानी, भय या फिर दान। तो आपको बताना है जो समूहवाची शब्द कौन सा है इसमें से, मतलब जो है समूह में हो, जो बहुवचन इसका मतलब है बहुवचन में जो हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा वर्ड शब्द जो है बहुवचन में है, समूहवाची शब्द है। तो यह जो है लेखक गण है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। लेखक गण मतलब कई लोग हो वहाँ पे लेखक वाले। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द नहीं है। पैसे, छाता, गाय या फिर पुस्तकें। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है बहुवचन नहीं है। तो यह जो है छाता है, तो देखने से ही लग रहा है कि छाता जो है बहुवचन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, इसे आप लोग ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिए कि जो रस हैं कितने प्रकार के होते हैं, 11, 13, 9 या फिर 33। तो रस जो हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो यह जो है 9 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि जो आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन है आपको टाइम पर मिल पाएँ। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप में जो है आपको क्विज कराई जाती हैं वो भी टाइमिंग के साथ। तो आप लोग ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों की जो है और सब्जेक्ट की तैयारी जो है एक टाइम लिमिट के साथ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर सारी सब्जेक्ट की क्विज कराई जाती है, मैथ, इंग्लिश, साइंस सारी सब्जेक्ट कराई जाती हैं। तो आप लोग अगर ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों की जो तैयारी है और अच्छी हो जाएगी। तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय बाय।